या हालेलुया। तो हम इस समय पूरा मन परमेश्वर पर देना, फोकस ओनली ऑन जीसस, नो अदर वे। कहीं और ध्यान मत देना। आपके अगल बगल पड़ोस में कौन बैठा है, आपका रिश्तेदार कौन है, आज आप किसी को नहीं जानना, सिर्फ यीशु को देखना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जितना अपना नज़र यीशु के ऊपर रखेंगे, हम उतना ही प्यार से, शांति से, प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। हम किसी और को देखने से शांति नहीं मिलता, थोड़ा देर के लिए लगेगा हाँ भाई दिलासा मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है वो। हालेलुया। ये सच है कि हम जितना सोचते हैं, किसी से अगर बात भी करते, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा अपना दिल की बात शेयर कर दे तो क्या हो जाता है, मन हल्का है ना, लेकिन फिर से बोझ में हम लोग दब जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, ये बोझ से दबे लोग तुम सब मेरे पास में आओ। जितने सारा बोझ है प्रभु के सामने में रखने से वो और दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। दूसरे को बोलने से थोड़ी देर के लिए खुश है, लेकिन फिर से आप बोझ में आ जाएंगे। हालेलुया। हम बाइबल का कुछ वचन लेते हैं और आज हम उस पर ध्यान करते हैं। अधिकतर लोग सब प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मैं आज कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। लेट्स टेक सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास। ये वचन मैंने आज से 2 हफ्ता पहले मैंने शेयर किया था फ्राइडे सर्विस में। मैं आप सभी को फिर से शेयर करना चाहता हूँ। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, इसको खोल के रखना। एक व्यक्ति है बाइबल में, जब हमारा परिस्थिति खराब होता है, हमें अब मुझे देखना और कहीं मत देखना, और कहीं ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसको जाना है आना है जाने दीजिए, आप मुझे देखना और कहीं मत देखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहता है एक व्यक्ति है यहोशाफात बोलकर, और उसके ऊपर में जब परेशानी आया, महामारी आई, जब उसको संदेह मिला कि इसके राज्य में कुछ होने वाला है, और वो व्यक्ति को जब नोटिस मिलता है, तब हम पढ़ेंगे उसका 12 आयत में। देखिए सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने आशाएं हैं जो हमारे विरुद्ध आ रही है। हम नहीं जानते क्या करना है, हम नहीं जानते हमें क्या करना है, पर हमारी आंखें तुझ पर लगी है। लास्ट वाला एक बार फिर से बोलिए, हमारी आंखें तुझ पर लगी है। हालेलुया। प्रियजन, हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी तकलीफ आती है, महामारी आती है, बहुत जगह से हमें नीचे गिराया जाता है, लज्जित किया जाता है। बहुत जगह से हम जब बीमार की हालत में रहते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है कि हम क्या करें। जब घर में एक समय अचानक से अकाल आ जाता है, हमें मालूम नहीं ये कहाँ से आया है। We don't know how suddenly this problem came up. हम नहीं जानते हम क्या करें, हमें मालूम नहीं है प्रभु क्या करे। लेकिन बाइबल कहता है तुम अपनी आंखें को मुझ पर लगाओ। कहाँ लगाओ? मुझ पर लगाओ। अधिकतर लोग देखिए आज परेशानी में, प्रॉब्लम्स में इधर उधर नजर लगाते हैं, लेकिन हमारा बाइबल में कहता है जब ये व्यक्ति राजा यहोशाफात, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आया, संदेह आया, तकलीफ आया, बाइबल कहता है उसने अपनी नज़र को परमेश्वर के ऊपर में लगाया और पूछा मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं। हमें जब मालूम नहीं हो तो हम क्या करें? तो एक चीज जरूर करना है, उसका अगर हम 4 पढ़ेंगे, उसके सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 4, अगर हम देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 4 में। तब यूदा
तब यूदावासी के लोग यहोवा से हाँ सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हो गए और उन्होंने यहोवा को हाँ ढूंढने के लिए यहूदा के सब नगरों में से आकर यहोवा से प्रार्थना की। हेलो, क्या किए? प्रार्थना। जोर से बोले क्या किए? प्रार्थना। जोर से बोले क्या किए? जब हमें मालूम नहीं है क्या करना है तो एक परिवार होकर, एक कलीसिया होकर जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जब मालूम नहीं है कि क्या करना है, हमारा जीवन में क्या होगा, तो एक चीज जरूर करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो प्रार्थना करना। अच्छा से देखकर बोलो प्रार्थना करना। हालेलुया। जब हमें मालूम नहीं है कहीं से क्या होगा, सब रास्ता बंद हो चुका है, जो मैंने सोचा था मेरे जीवन में कार्य होगा, किसी व्यक्ति के ऊपर में मैंने भरोसा किया था, वो व्यक्ति ने धोखा दे दिया है, किस परिवार में मुझे धोखा मिला है, जब हमें मालूम हो गया कि कुछ नहीं हो रहा है तो बाइबल कहता है तुम एकत्रित होकर प्रार्थना किया करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बीमार की हालत में भी है तो बाइबल कहता है तुम प्रार्थना करो। बाइबल में अगर हम साम 65 वर्स 3 देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 का 3 में, वो हर एक मनुष्य का प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। एक बार जल्दी से लेंगे साम 65 वर्स 3, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। साम 65। अधर्म के काम मुझ पर भारी हो गए हैं, हमारे अपराधों को तू ही दूर करेगा। उसका आगे 2 पढ़े, 65 का 2 से 3 पढ़िए। यीशुए बड़े जल्दी से। है तू जो प्रार्थना सुनता है, हाँ, तेरे पास सारी दय आकर प्रार्थना करेगी। हाँ, अधर्म के काम मुझ पर भारी हो गए। हालेलुया। सभी लोग उसके पास में, वो हर एक जन की प्रार्थनाओं को सुनता है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13। अगर हम उसको पढ़ेंगे, बाइबल कहता है क्या करो? प्रार्थना करो संकट में, जब बीमार की हालत में है, जब कुछ नहीं पता है क्या करना है, जब हमारे परिस्थिति में आपको लगता है कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पीछे में सब लोग लगे हुए हैं। जैसे यहोशाफात के जीवन में संकट आने वाला था, उसको मैसेज मिला कि तुम्हारे ऊपर महाकाल आने वाला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो उसने क्या किया? उसने गुड़गुड़ाया फुड़फुड़ाया, लेकिन अंत में कहा प्रभु मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं। उस समय विनम्रता होकर परमेश्वर के सामने बैठना, घमंडी व्यक्ति मत बनना। विनम्रता होकर, हम्बल होकर परमेश्वर के सामने बैठकर उनसे पूछना कि प्रभु मुझे मालूम नहीं है मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है मेरे बेटी मेरा बेटा के बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है परिस्थिति कैसे बदलेगा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कल का जो काम है ये कैसे होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजन, हमें जब कुछ मालूम नहीं रहना तो एक चीज जरूर करना, वो है प्रार्थना। क्या करना? बोलो जोर से, प्रार्थना। हाथ उठाकर बोलो प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कभी कभी हम गलत प्रार्थना की वजह से हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। रॉन्ग प्रेयर विल नॉट आंसर योर करेक्ट प्रेयर। जो करने से हम लोग जो सोचते हैं कि इतना बड़बड़ हम लोग जो बात करते हैं और विदाउट वचन के हिसाब से आपका वचन कभी प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता। वैसा बाइबल के अनुसार अगर हम हर एक वचन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर विदाउट फेलिंग ही विल आंसर एवरी क्वेश्चन। हालेलुया। गलत प्रार्थना आप बड़बड़ा के करने से कोई फायदा नहीं है। जो सही प्रार्थना, सही प्रार्थना क्या है ब्रदर? वचन लेकर प्रार्थना करो। दिस इज कॉल्ड प्रेयर।
प्रेयर इज नॉट समथिंग कि आप बोलो और सामने वाला चुप बैठो। अगर कोई अभी का समय में कोई अगर लड़का लड़की प्यार करता है, अगर एक समय में सिर्फ लड़का बात करता है, कोई लड़की चुप रहेगा, वो क्या वन वे है? वो है टू वे कम्युनिकेशन है क्या? इट्स नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स वन वे। तुम बक बक कर रहे लेकिन सामने वाला का नहीं सुन रहा है कि नहीं? सेम वे में जेम्स चैप्टर 4 में कहता है 1-to-1 टॉक, ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ क्लोजर टू यू। एक इंटेंशन होना चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मैं प्रभु के करीब आ रहा हूँ, हाँ मैं प्रभु का करीब आना चाहता हूँ। एक इंटेंशन होना चाहिए, सिर्फ मुंह से ज़रूरत बोलने से नहीं होता है। हम लोग से अधिकतर यहाँ पर बैठे हुए सब विश्वासी लोग हैं, बचपन से पैदा से विश्वासी है, लेकिन क्या है वचन का हमने ज्ञान नहीं है, वचन का हमारे अंदर में जीवन में वो बीज नहीं है, इसीलिए फल भी नहीं दिखता है, फल भी नहीं दिखता है। अधिकतर जहाँ देखते हैं रिट्रीट में सब जाते हैं, भीड़ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंत में क्या है? क्या वो आग है? क्या वो चीज़ है? मैं बताऊंगा मेरे सेशन में कि कुछ कुछ चीज़ जो हमारे जीवन में रुकावट बनता है, कारण क्या है? क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? क्यों हमारे घर में अशांति है? क्यों हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एकता नहीं है? आई विल टेल यू समथिंग, सेकेंड हाफ में बताऊंगा। ये जब सुनिए, ज़रूरी है कि हम अगर रिट्रीट अटेंड कर, रिट्रीट का मतलब ही क्या है कि रिकैंडल फायर आपके अंदर में जो है, जो बुझ चुका हो सकता है, या बातचीत के सोच विचार से ये एक समय आता है परमेश्वर के करीब आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी कलकत्ता में एक तो नियम हो गया, रिट्रीट मतलब चंगाई, बड़ा छुटकारा, सब कुछ है ना। कलकत्ता में भी वही सिस्टम हो गया है। रिट्रीट मीन्स अभी बड़ा फादर कौन आएगा पहले पूछेगा, बड़ा है कि छोटा है, छोटा चमत्कार होगा कि बड़ा चमत्कार होगा। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू टू द वर्ड ऑफ गॉड। अरे किसी का हाथ रखने से, पैर रखने से इंसान चंगा नहीं होता है, चंगा करने वाला ईश्वर का वचन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है साम 107 में वर्स 20 में कि मैंने अपने शब्द भेजकर तुम्हें चंगाई प्रदान किया है। जब वचन आता है ये चेयर टेबल के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे वो मेरे पास लौट के आएगा, आप रिसीव नहीं करेंगे वो मेरे पास में आएगा। ये वचन जितना सारा बोला जा रहा है चेयर टेबल के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए है। अगर आप रिसीव करेंगे तो आपके जीवन में काम करेगा, आप नहीं रिसीव करोगे वापस आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के हाथ मिलाकर बोलिए मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अरे खुशी से हाथ मिलाकर बोलो ना, इतना मुंह ऐसा सड़ा मुंह बनाने से कोई नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आज का दिन परमेश्वर अगर हमें दिया है तो हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा। हमने सभी ने आज सुबह ब्लेस होली कम्युनियन रिसीव किया है कि नहीं? तो यीशु हमारे अंदर में है। तो इस समय जब हम यीशु के नाम लेकर आराधना प्रार्थना करेंगे तो हमारे बीच में वो चमत्कार होगा, है कि नहीं? विश्वास? कितने लोग को विश्वास नहीं है? हालेलुया। सब हाथ उठाते हैं। अरे ठीक है, इसलिए समझ में आ रहा है कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। हालेलुया। हाँ, सभी को मिलना है ना, सभी को चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? अरे बोलो, कौन बोला? बड़ा चंगाई, बड़ा हीलिंग। हाँ, अरे जीवन में प्रभु आ जाने से कोई चंगाई का जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। अभिषेक आ जाने से और कुछ नहीं चाहिए। आप चलता फिरता एक व्यक्ति है, मर जाने से कहीं लिखा है क्या कि हमको जगह नहीं मिलेगा? ऐसा कहीं नहीं है। मरने के बाद भी हमारा जीवन है। हालेलुया। डरना नहीं है। सब जो शैतान काल के तुम्हें मोरे जाबे, काल के तुम्हारे हो जाबे, ना ना ना। अरे मरेगा तो मरेगा भाई, वो कैस फॉर दैट, बट आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हम तैयार है जाने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर प्रभु प्रकट हो जाते हैं सामने में, क्या हम तैयार है जाने के लिए? दिस इज द मेन थिंग। इसीलिए पौलुस के सम्मान, किसी को अगर छोड़ना है, मतलब क्या है? मन से बात छोड़ना है तो छोड़ दो। किसी को माफ करना है तो माफ। किसी को कोई अगर आपको दुख पहुंचाया है उसको माफ करना है तो कर दो। कोई अगर आपके मन में बहुत चोट जख्म दिया है, छुरी भोंका है, माफ करना है तो माफ। हालेलुया।
छोड़ दो, पौलुस के समान माफ करो और प्रभु के पास में लौट आओ। ये सब बॉन्डेजेस, ये सब डिवीजन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ओके, आइए, अब जिसका पैर में प्रॉब्लम नहीं है खड़े हो जाइए, हम लोग आराधना करेंगे, ठीक है। एक गाना है, मेरे पीछे बोलिए, एक मन होकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हम मेरे पीछे पीछे आप लोग गाएंगे। कितने लोग गाएंगे? मेरे पीछे पीछे गाएंगे। चलो सबका गलत टेस्ट करते हैं अभी। हालेलुया। हमको यहाँ पर ही बोलता है वेरोनिका दी, हम ही अच्छा गाते हैं, हमको देखना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, मैं मजाक कर। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अच्छा से, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। बोलो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। और एक बार, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। और एक बार, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ठीक है, सिंपल है ना ये। उसके बाद एक मन होकर आत्मा में प्रार्थना करो, ताली बजाकर प्रार्थना करो, हाथ उठाकर प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करो। क्या करो? हालेलुया। बोलेंगे, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। बोलो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। और एक बार, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना कर। और एक बार, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोले, आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ। और एक बार, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो,
प्रार्थना करो। सरों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलिए, सर को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। सरों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना। जोर से ताली बजाकर, सर को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना कर। बोलेंगे, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ताली बजा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलिए, ताली बजा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। अरे प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाथों उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ। अच्छा से, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। हाथों को उठा करके लोगों को प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ताली बजा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मिलकर ताली बजा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना कर। मिलकर जो इसे प्रार्थना करो, दोनों हाथ उठाकर करो, प्रार्थना करो। आंखों को बंद रखना, आंखों को बंद रखना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलते जाएंगे सभी लोग। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सब कुछ है। अगर आप बोलेंगे तो आपके जीवन में वो हो रहा है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होगा, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। आज की सुबह जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, प्रार्थना में हो रहा है। विश्वास करते जाना, विश्वास करते जाना। प्रार्थना में सब कुछ हो रहा है। यीशु मसीह के नाम पे कहता हूँ, जो आपने प्रार्थना में मांगा है, जो आप प्रार्थना लेकर आए हैं यहाँ पर, जो आपके मन में चोट है, जो मन में आप चाहते हो जाइए, जो आपके शरीर में बीमारी है, जो कुछ भी आप सोच कर आए हैं कि आज मैं लेकर जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम पे कहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला है, आपकी प्रार्थनाओं को वो उत्तर देने वाला है। और जो कोई उसके पास आता है, बाइबल कहता है वो हर एक मनुष्य की प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल कहता है जो कोई बीमार है प्रार्थना करो, जो कोई तकलीफ में है प्रार्थना करो, जो कोई भी तकलीफ में है आज यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते जाना, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, छुटकारा दे रहा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करो। प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेजेस, प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेजेस। हालेलुया, हालेलुया, धन्य यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, वंदना हो। अपने हाथों को उठाकर
प्रार्थना करते जाना। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में मुर्दा जिंदा हो जाता है, प्रार्थना में अंधे देखते हैं। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और परमेश्वर की ताकत, उसकी आत्मा से परमेश्वर ने हर एक चीज को पूरा किया है। जिसके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया वो व्यक्ति के लिए सब कुछ हुआ है। लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुनने पाए। आपके जीवन में आज कुछ भी ऐसा है, सर से लेके पैर तक परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करो। बाइबल कहता है एक ही नाम दिया है, प्रेरित चरित अध्याय 4:12 में, आसमान के नीचे धरती के ऊपर हमें एक नाम दिया गया है, वो नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह नाम लेकर जो कोई प्रार्थना करता है उसके प्रार्थनाओं को सुना जाता है। प्रार्थना करते जाना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। परमेश्वर जो रास्ता खोलना चाहते हैं आपके प्रार्थना के द्वारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, वंदना हो, जय जयकार हो। ओ राबा खंदा राबा शेखेरे बेरी अंदरा, हालेलुया राबा खंदारिया, हालेलुया यीशुए, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलिए, आत्मा में करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलेंगे सभी लोग, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। बोलो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब होती है, जो वचन हमने सुना है यहोशाफात के बारे में कि जब हमें मालूम नहीं हम क्या करें, तो एक चीज़ करना, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। अपने जीवन में जब सब कुछ परिस्थिति खराब है, जब आपको मालूम नहीं है कि क्या करे प्रभु, तो बाइबल कहता है एक साथ होकर, एक परिवार होकर प्रार्थना करो। जब एक परिवार होकर हम प्रार्थना करते हैं, एक कलीसिया होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर, द लॉर्ड इज हियर, द माइटी अनॉइंटिंग इज हियर। जब हम एक मन होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर अपने चंगाई को, अपने छुटकारा को, अपने स्वर्ग के दूत को वो लेकर आते हैं। वो अकेला नहीं आते, उसके महिमा का बादल आता है, उसका आत्मा का सामर्थ आता है, पूरा अभिषेक यहाँ से भर जाता है। और आज प्रभु हमारे बीच में ही है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। प्रियजन, दोनों सभी मिलकर दोनों हाथ उठाकर आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दे। दोनों हाथ उठाकर अगर आप अपनी
मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपके मुंह में जो वचन दिया है उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी आवाज के द्वारा वो स्वर्ग की आसमान को खोल देगा और आपके लिए जो प्रार्थना का उत्तर रखा है वो आपके प्रार्थना के द्वारा वो भेज देंगे। दानियल जैसा प्रार्थना किया और उत्तर आया, आप भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना तू सुन ले। प्रार्थना करे सभी लोग मुंह खोलकर हालेलुया हालेलुया रबा खंदारिया रिया। सभी लोग मुंह खोलकर ऊंची अपने हाथों को उठाकर यीशु हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे बेरी अंदर शेकेरे बेरी अंदर हालेलुया ले रबा शंदरिया हालेलुया। मुंह खोलकर अपनी आंखों को बंद रखना, ऊंची आवाज में पुकारे यीशु यीशु, मिलकर पुकारे यीशु। हमारे जीवन में कुछ नहीं है, एक ही नाम है यीशु। पुकारे आपके परिस्थिति में यीशु विराजमान है। कुछ ना आता है तो एक ही नाम बोलिए यीशु। अगर प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ यीशु नाम पुकारे। आपको प्रार्थना नहीं भी आता है तो बोलिए यीशु। एक ही नाम में सामर्थ है, एक ही नाम में छुटकारा है, एक ही नाम में जीवन है। भेज रहा है। Lift your hands and look upon the Lord. The Lord is sending a helper to you. The Lord is pouring out His Spirit right now. Receive करते जाना। Oh, hallelujah. उतरा, उतरा, उतरा। अपने हाथ धीमे ऐसा खोल के रखे और रिसीव करना। मेरे जैसा मेरे को देखो और अपने हाथ को ऐसा खोलकर अपने छाती से थोड़ा ऊंचा करके रिसीव करना। परमेश्वर जो आपके लिए रखा है वो आसमान खुला है। यीशु मसीह के नाम पे आसमान खुल गया है और आप अगर ईमानदारी से भक्ति होकर रिसीव करेंगे तो आप उसको पाएंगे अपने जीवन में। उतरा 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 एलोहे पा उतरा 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 उतरा। The presence of the Lord is here. प्रभु हमारे बीच में है। प्रियजन, प्रभु हमारे बीच में है। मैं उनको अनुभव कर पा रहा हूं।
मैं प्रभु के उपस्थिति को अनुभव कर पा रहा हूं। हमारे बीच में वो है, वो आसमान का बादल इस जगह प्रभु यीशु के नाम पे खुला हुआ है, जिसका जितना बड़ा झोली है समा जाएगा अगर आप मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके मन की प्रार्थना जो आपको लगता है कि नहीं सुन रहा है, इस समय ईमानदारी होकर, भक्ति होकर, पूरे विश्वास के साथ में यीशु के से मांगना इस समय। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। इस समय अपने आंखों को बंद रखना प्रियजन, अपने हाथों को खुला रखना, रिसीव करना आज की सुबह जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। रिसीव करते जाना, अपने मन इधर उधर ना करे, पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाना, क्योंकि उसका उपस्थिति यहाँ है। प्रभु स्वयं हमारे बीच में है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस इज हियर। और जो उसके उपस्थिति में जो कोई मांगता है उसे मिलता है। वो आसमानी खुशी से आपको भर देगा। वो आसमानी का बादल जो खुला हुआ है हम सब के लिए, वो हर चीज़ से आपको पूरा करेगा। वो परमेश्वर कहता है मैं अपनी प्रजा के बीच में रहना चाहता हूँ। वो प्रभु आज हमारे बीच में है प्रियजन। विश्वास से मांगना, आपको मिलेगा। ठंडा नहीं होना, ठंडा नहीं होना। जो आपका बिगड़ी काम है, जो हालातें खराब है, जो आपका काम नहीं बन रहा है, जो आपके घर में अशांति है, जहाँ पर ही प्यार नहीं है, आज प्रभु यीशु को कहना मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु से कहना मुझे तेरी ज़रूरत है। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। सब मिलकर मेरे साथ में गाएंगे। जैसे प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा उस पर उतर आए थे, आज आप भी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भी सेम वही पवित्र आत्मा से भर दे। प्रार्थना करते जाना, रिसीव करना। क्लोज योर आइज। हाथ उठाकर एक बार प्यार से हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाकर उस पवित्र आत्मा को इनवाइट करना आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके टूटे बिखरे हालातों में।
इनवाइट करना इसी समय। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, ए रूह पाक उतरा उतरा उतरा। मिलकर गाएंगे सभी लोग। से बोलिए यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा से एक बार धीमी आवाज में स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलकर सभी लोग ऊंची आवाज में बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ। Be filled with the power of the Holy Spirit. भर जाओ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आपके मन हृदय को वो जानता है। आप एक प्यासा बन जाओ कि मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी आत्मा की जरूरत है। मेरे बच्चे को तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे घर को तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे जॉब में पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है। मेरे बिजनेस में पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है। प्रार्थना करते जाओ मुंह खोलकर। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा खंदा रिया 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 रिया। अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया रबा खंदा रबा शेखेरे में रियंदरा मंजारा ओ खंदा रबा रिया रबा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। तेरी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए। रिया 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 रिया। हालेलुया रबा खंदा रिया रिया। हालेलुया। अपने मन हृदय को खोलना। जो वचन आपके लिए रखा गया है, the word of God is coming to you. Open your heart and mind that Jesus, the Son of our living God, He wants to stay with you. मुंह खोलकर प्रार्थना करना कि प्रभु मैं आपको स्वागत करने पाऊं, आपके जीवित वचन को आज अपने हृदय में अपने परिवार के जीवन में लेने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन की कमी है, तेरे वचन आज मेरे जीवन को चीर दे, मेरे मन को खोल दे परमेश्वर, मेरे जीवन के रास्ता को बदल दे। मुंह खोलकर प्रार्थना करते जाना और प्रभु का स्वागत करना। अपने मन हृदय को तैयार करो, अपने मन हृदय को तैयार करो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को खुशी के लिए धन्यवाद देंगे जोर से। और जो जीवित वचन आपके पास में आ रहा है उसको रिसीव करना जोर से ताली बजाकर, जोर से। कम ऑन चर्च।